इजराइल हमास युद्ध ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर मासूम बच्चों के चीथड़े देखकर हर कोई भयभीत है। गाजा में नन्हे नन्हे बच्चों की मरने की संख्या इजरायली हमलों के कारण बहुत तेजी से बढ़ रही है। गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों में कम से कम 5,791 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 7 अक्टूबर से इजराइल में 1,400 से अधिक लोग मारे गए हैं। दोनों तरफ से गंभीर रूप से घायलों की संख्या हजारों में है, जबकि गाजा पट्टी में ज्यादा है। अमन पसंद लोग युद्ध विराम की गिड़गिड़ाकर विनम्र अपील कर रहे हैं। इस युद्ध को लेकर दुनिया दो खेमों में बट गई है। मौजूदा वक्त में हर तरफ गाजा पट्टी पर इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की जा रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल हमास की विभीषिका का बखान कर रहा है। अपने राष्ट्र पर हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की तुलना आईएसआई से की है, लेकिन अब ये दोनों राष्ट्रों का संघर्ष संयुक्त राष्ट्र की दहलीज पर दस्तक दे चुका है। इजराइल हमास युद्ध पर मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गंभीर चर्चा की गई। यूएन ने इंसानियत और शांति की तरजीह देते हुए तत्काल युद्ध विराम की घोषणा की। इजराइल और फिलिस्तीनी का पक्ष सुनने के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सच्चाई को आधार बनाते हुए यूएन का पक्ष रखा, पर इजराइल एंटोनियो गुटेरेस के बयान से भड़क गया और उनसे उनके इस्तीफे की मांग कर डाली। ऐसा क्या कहा एंटोनियो गुटेरेस ने, आप भी सुनिए। Important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. And those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. Excellencies, even war has rules. The protection of civilians is paramount in any armed conflict. Protecting civilians does not mean ordering more than 1 million people to evacuate to the south, where there is no shelter, no food, no water, no medicine, and no fuel, and then continuing to bomb the south itself. I am deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. Let me be clear, no party to an armed conflict is above international humanitarian law. एंटोनियो गुटेरेस के इस बयान से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि गिलाद एर्दान काफी भयभीत हो गए और बाद में आदेश देते हुए गुस्से में आ गए कि महासचिव इस्तीफा दें। सुनिए। Mr. Secretary General, the UN was established to prevent atrocities, to prevent such atrocities like the barbaric atrocities that Hamas committed. But the UN is failing. The UN is failing, and you, Mr. Secretary General, have lost all morality and impartiality. Because when you say those terrible words that these heinous attacks did not happen in a vacuum, you are tolerating terrorism. This is a pure blood libel. And I think that the Secretary General must resign. Because from now on, every day that he is here in this building, unless he apologizes immediately, today we called him to apologize, there's no justification to the existence of this building. This building was established to prevent atrocities. How can the Secretary General, with his words, justify in any way the terrible atrocities that happened to our civilians, innocent civilians? इजराइल का मानना है कि मध्य पूर्व में शांति वापस तभी लौटेगी जब हमास का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा। दुनिया भर में तमाम युद्धों में खासा दिलचस्पी रखने विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल पर हमास का हमला सदी का सबसे बड़ा हमला है, जिसने इजराइल की साख को गहरी चोट पहुंचाई है। दुनिया भर में अपनी बहादुरी के लिए मशहूर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की प्रतिष्ठा पर गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। शायद इसी वजह से इजराइल यूएन तक की बात सुनने को राजी नहीं है।
यही वो दो कारण जिस वजह से इजराइल ने गाजा पट्टी में हमले और तेज कर दिए हैं। यहां तक कि इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों का पता लगाने के लिए पर्चे उड़ाकर इनाम की घोषणा की है। गाजा पट्टी में इजराइल की बमबारी लगातार तेज होती जा रही है, जिस वजह से गाजा में लगातार मलबे से शवों को निकालने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का कहना है कि ईंधन की भारी कमी के कारण गाजा के अस्पतालों को बंद करना पड़ सकता है। इजराइल ने जेनिन शरणार्थी शिविर पर ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में अभी तक कम से कम 3 लोग मारे गए हैं, जबकि 7 अक्टूबर से कब्जे वाले वेस्ट बैंक में मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और कनाडा नागरिकों की सहायता की सुरक्षित डिलीवरी की अनुमति देने के लिए इजराइल हमास युद्ध में मालवीय विराम के आह्वान में शामिल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।